कराए थे। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस बनाते हैं, 5 जून को पर्यावरण दिवस बनाते हैं, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस बनाते हैं, 8 जून को विश्व महासागर दिवस, 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस और 15 जून को विश्व पवन दिवस। तो ये सातों याद होने चाहिए आप सभी को। और अब देखते हैं अनुसूचियों के बारे में। किसके बारे में? अनुसूचियों के बारे में। सबसे पहले मैं आपको जल्दी से जल्दी क्या कर रहा हूं, इसकी ट्रिक समझा रहा हूं, समझते चलिएगा मेरे साथ में मेरे दोस्तों। 8 अनुसूची पहले थी हमारे संविधान में, वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में 12 अनुसूची है। कितनी है? 12 अनुसूची है वर्तमान में। अगर आपसे पूछ ले मेरे दोस्तों कि जो पहली अनुसूची है उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, तो आप बताइए भारत के अंदर क्या है? भारत के अंदर राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश है। तो पहली अनुसूची के अंदर लिखा हुआ है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। अगर आपसे पूछ ले दूसरी अनुसूची के अंदर क्या है, तो मेरे दोस्तों आपने सुना होगा 2 नंबरी। क्या सुना होगा? आपने सुना होगा कोई व्यक्ति क्या है? कोई व्यक्ति 2 नंबरी है, मतलब कि वो किसमें घोटाला करता है? पैसे के मामले में घोटाला कर देता है। तो ध्यान रखना 2 नंबरी का मतलब है वेतन भत्ते। तो अगर आपसे पूछ ले सेकंड अनुसूची में किसके बारे में लिखा हुआ है, तो 2 नंबरी के बारे में लिखा हुआ है। 2 नंबरी क्या है? वेतन भत्ते हैं। अगर आपसे पूछ ले तीसरी अनुसूची में किसके बारे में है, तो मेरे दोस्तों तीसरी अनुसूची में है शपथ के बारे में। किसके बारे में है? शपथ के बारे में है तीसरी अनुसूची में। और देखिए 1 2 3 कितने शब्द लिखे हुए हैं? 3 शब्द है, मतलब कौन सी अनुसूची है? तीसरी अनुसूची है। तो अगर आपसे पूछ ले कि पहली में किसके बारे में है, तो भारत के अंदर राज्य है और यूटी है। दूसरी में तो 2 नंबरी दोस्तों वेतन भत्ते के मामले में है। तीसरी के अंदर क्या है? तो शपथ जो है उसके अंदर 3 शब्द है, तो शपथ हो गई तीसरी के अंदर। अगर आपसे पूछे फोर्थ के अंदर क्या है, तो मेरे दोस्तों एक राज्यसभा होती है। क्या होती है? राज्यसभा होती है। और राज्यसभा के अंदर आपको पता है मेरे दोस्तों, जो बुजुर्ग हमारे नेता होते हैं वो कहां जाते हैं? राज्यसभा के अंदर ही जाते हैं। और बुजुर्ग जो नेता होते हैं इनका दोस्तों अंत में क्या होता है? चौथा होता है। क्या होता है? चौथा होता है। तो चौथी अनुसूची में क्या है? चौथी अनुसूची में है राज्यसभा के लिए सीटों का आवंटन। तो राज्यसभा के सदस्यों के लिए सीटों का जो आवंटन है वो कौन सी अनुसूची में है? 4th नंबर की अनुसूची में है। तो ध्यान रखना राज्यसभा के अंदर बुजुर्ग नेता जाते हैं और जिनका अंत में क्या होता है? जिनका अंत में चौथा होता है। क्या होता है? चौथा होता है। अगली अनुसूची देखिए दोस्तों, 5वीं अनुसूची किसके बारे में है? तो आप देखेंगे यहां पर क्या लिखा हुआ है? 5 लिखा हुआ है। तो मेरे दोस्तों एससी और एसटी किसके बारे में है? एससी और एसटी। और यहां भी देखिए आपको कैसा नजर आ रहा है? 5 ही नजर आ रहा है। तो ध्यान रखना 5वीं अनुसूची है एससी और एसटी के बारे में। 6 अनुसूची सबसे महत्वपूर्ण अनुसूची है, 6 नंबर की अनुसूची, क्योंकि इसके अंदर 4 दोस्तों क्या है? 4 राज्य है। जिस मेरे दोस्तों आप सभी ने ऐसे याद किया होगा ATMM, लेकिन मैं आपको बता दूं ऐसे याद मत करना, ये आपको निश्चित पेपर में गलत करा देगा। ये 4 राज्य जो हैं दोस्तों आप ऐसे याद करना कि जो असम की चाय है, किसकी चाय है? असम की चाय को वर्षा में पीने में क्या? असम की चाय को बारिश में पीने में क्या आता है? बारिश में पीने में पूरा मजा आता है। क्या आता है? बारिश में पीने में पूरा मजा आता है। तो असम की चाय को बारिश में पीने में पूरा मजा आता है। एक राज्य हो गया असम दोस्तों। बारिश सबसे अधिक भारत में कहां पर होती है? मेघालय के अंदर होती है। कहां पर? मेघालय। चेरापूंजी आपने सुना होगा दोस्तों, चेरापूंजी और मौसिन राम ये कहां पर है? मेघालय के अंदर है। पूरा से क्या बन गया? पूरा से बन गया त्रिपुरा। क्या बन गया? त्रिपुरा बन गया। और मजा से क्या बन गया? मजा से बन गया दोस्तों मिजोरम। क्या बन गया? मिजोरम बन गया। तो 4 राज्य हैं इसके अंदर जिनका संबंध है संविधान की 6ठी अनुसूची से। असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। ऐसे याद मत करना दोस्तों, ऐसे याद करना इस 6ठी अनुसूची को। 7वीं अनुसूची जो विवाहित है मेरे बीच में, उन सभी को समर्पित है 7वीं अनुसूची। मेरे दोस्तों कितने फेरे होते हैं? 7 फेरे होते हैं। कितने होते हैं? 7 फेरे होते हैं। और जैसे ही 7 फेरे पूरे होंगे
तो आपके सामने क्या होगी, सामान जो है उनकी लिस्ट दे दी जाएगी। क्या दे दी जाएगी, लिस्ट पकड़ा दी जाएगी आपके हाथ में। तो मेरे दोस्तों लिस्ट के बारे में किस अनुसूची के अंदर है, जो सूची है इनके बारे में है संविधान की 7वीं अनुसूची के अंदर। तो अगर आपसे पूछ ले कि 7 फेरे और हाथ में लिस्ट, ये कौन सी अनुसूची है, 7वीं अनुसूची है। और मेरे दोस्तों 8वीं जो अनुसूची है इसमें देखिए किसके बारे में है, इसमें लैंग्वेज के बारे में। किसके बारे में है, तो इसमें लैंग्वेज के बारे में, भाषा के बारे में। किसके बारे में है लाडलो, जो भाषा है इसके बारे में लिखा हुआ है 8वीं अनुसूची के अंदर। और अगर आपसे पूछ ले कितनी भाषा है, तो पहले भाषा थी 14, कितनी थी, 14 थी। और अनुसूची कौन सी है, 8वीं अनुसूची है, तो इसमें 8 जोड़ दीजिए। और वर्तमान में कौन सी है, तो वर्तमान में भाषा टोटल है 22। कितनी भाषा है, ये 22 है। तो ये 8 जो थी वो मूल संविधान के अंदर लिखी हुई थी। जैसे ही 9वीं अनुसूची आई, कौन सी आई, 9th अनुसूची आई, तो ध्यान रखना 9th आई थी पहले संविधान संशोधन से। किससे आई थी, पहले संविधान संशोधन से आई थी। और इसका संबंध है भूमि सुधार से। किससे है, भूमि सुधार से संबंध है 9th अनुसूची का। 10th जो है, 10th आपको मुंह जवानी याद हो जाएगी अभी कि जो 10वीं अनुसूची है मेरे दोस्तों, ये 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है, तो आपने गाना सुना होगा, 10 बहाने करके ले गया दिल। कौन सा गाना है, 10 बहाने करके ले गया दिल। ऐसे लिख लेना मेरे लाडलो, 10 बहाने करके ले गया दिल। तो देखिए मेरे दोस्तों क्या ले गया, दिल ले गया। और किसको बेच दिया, किसी और को बेच दिया। तो दिल ले गया और किसको बेच दिया, किसी और को बेच दिया। तो मेरे दोस्तों इसका संबंध है दल बदल से। किससे है, दल बदल से। बेवफा, किससे संबंध है दोस्तों, बेवफा से संबंध है, दल बदल से संबंध है। तो 10वीं अनुसूची का संबंध है दल बदल से। और मेरे दोस्तों ये संविधान संशोधन कौन सा था, तो ये संविधान संशोधन था 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कब हुआ था, 1985 के अंदर हुआ था। 11वीं जो अनुसूची है ये तो मेरे दोस्तों आप सभी के ऊपर सीधा फिट बैठने वाली है। कौन सी, 11वीं अनुसूची। कौन सी, 11वीं जो अनुसूची है। अगर आपसे पूछ ले मेरे दोस्तों कि आपके जो यार है गांव के अंदर वो मिल जाते हैं तो क्या करते हैं, पंचायत करते हैं। क्या करते हैं मेरे लाडलों, पंचायत करते हैं। तो अगर आपसे पूछ ले कि जो पंचायत है वो कौन सी अनुसूची के अंदर है, तो 11वीं अनुसूची के अंदर है। किसके अंदर है, 11वीं अनुसूची के अंदर है। और संविधान संशोधन कौन सा है, 73वां संविधान संशोधन है। कौन सा है, 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। और मेरे दोस्तों 12वीं अनुसूची अगर आपसे पूछ ले, अब देखिए आप गांव में बैठकर क्या कर रहे थे, आप गांव में बैठकर पंचायत कर रहे थे अपने यारों के साथ। किसके साथ, अपने यारों के साथ। आपके घर वालों ने देखा और आपको क्या बोला, आपको बोला कि तू बाहर शहर में चला जा। कहां चला जा, तू बाहर शहर के अंदर चला जा। लेकिन दोस्तों उन्हें यह बात ही नहीं पता थी कि जो यार वर्ड है ना, ये गांव में भी मिलता है और शहर के अंदर भी मिलता है। और आप वहां जाकर भी क्या करने लग गए, वहां जाकर भी आप पंचायत करने लग गए। तो मेरे दोस्तों जो बाहर है इससे कौन सी बन गई, 12वीं अनुसूची बन गई। और इसमें किसके बारे में लिखा हुआ है, शहर या फिर नगर पालिका के बारे में लिखा हुआ है। और ये कौन सा संविधान संशोधन था, तो ये 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। तो दोस्तों ये 12 अनुसूचियां थी जो मैंने आपको कोशिश करी जल्दी से जल्दी आपको रिवाइज कराने की। और जो राजूरी टीम है दोस्तों वो इसी कार्य में लगी रहती है। और जो कोविड-19 की आप बात कर रहे हो ना, इस क्लास के अंत में दोस्तों कोविड-19 का भी पोस्टमार्टम करेंगे। और मैं आपको बताऊंगा वो पोस्टमार्टम हम कब करने वाले हैं और किस तरह से करने वाले हैं। बस आप बने रखिए, जो अपना प्यार है वो बनाए रखिएगा उत्कर्ष के प्रति दोस्तों। और हाँ जल्दी से बताइए कि जो ट्रिक है वो आपको पसंद आई या नहीं आई। आपको लग रहा है ना कि ये जो संविधान है, ये संविधान के जो अनुच्छेद हैं, अनुसूचियां हैं, वो याद करना बहुत ही सरल काम है। क्या है, बहुत ही सरल काम है दोस्तों संविधान के अनुच्छेद याद करना। तो मैंने आपको जो सारी ट्रिक बताई वो आपके दिमाग में घूमनी चाहिए, निश्चित घूमनी चाहिए मेरे दोस्तों। सोते समय सपने में अगर ये ट्रिक आ जाए मतलब समझ लेना अपना काम हो गया। याद कीजिए जो
सपनों में आता है दोस्तों वो लंबे समय तक याद रहता है। तो आइए मेरे प्यारे साथियों, अब हम आगे चलते हैं किसकी तरफ, एक अवार्ड की तरफ चलते हैं। 66वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो किसे मिला है, हेल्लारो फिल्म को मिला। और ये हेल्लारो फिल्म मेरे दोस्तों कैसी फिल्म है, एक गुजराती फिल्म है। कैसी फिल्म है, गुजराती फिल्म है, और इसे सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया है। तो अच्छा क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं एग्जाम के अंदर। एक बुक है नसीरुद्दीन शाह की, एंड देन वन डे ए मेमायर। क्या नाम है, एंड देन वन डे ए मेमायर। और नसीरुद्दीन शाह ने अपनी मेरठ से मुंबई तक का जो सफर है वो इसके अंदर बताया है, इस बुक के अंदर। और दोस्तों कल का फूल पत्ती वाला सवाल क्या है, अंधेरे से उजाले की ओर पुस्तक के लेखक कौन है। तो मेरे दोस्तों कौन है, वो है अरुण जेटली। और आप जानते हो इन्हीं के नाम पर फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम चेंज कर दिया गया है। और ये भारत के क्या थे,